हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अनुपात समान अनुपात का ये लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम सारे सवाल कवर करेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे दूध और पानी वाले सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, दूध और पानी वाले सवाल पूछे जाएंगे, और कुछ मिश्रण के जो इसमें सवाल पूछे जाते हैं उसको हम आसानी से कैसे हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। एक सवाल है, एक बर्तन है। ठीक है, एक बर्तन ये है, सवाल है कि एक बर्तन ए में, ठीक है, एक बर्तन ए में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 है। ठीक है, बात समझना। और दूसरा बर्तन जो है, ये बर्तन है भैया, ठीक है, ये बर्तन ए है और बर्तन बी है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 1:2 है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, कह रहा है कि एक बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, एक बर्तन बी है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का कितना अनुपात आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें जो है 3 और 2 का अनुपात है, इसका 1 और 2 का अनुपात है। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो हमेशा इसको ना हम बराबर करते हैं। अगर इसमें हम 3 से गुणा करें, इसमें अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। ध्यान से देखना। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ 5 के 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए दोनों बर्तन में बराबर हो गया। ठीक है, ये है मिल्क, ये है वाटर, ये है मिल्क, ये है वाटर। ठीक है, दूध और पानी, दूध और पानी। अब दूध दूध में जोड़ दो और पानी पानी में जोड़ दो। ठीक है, देखो देखो 9 6 15 दोनों है ना, ये 10 5 15 दोनों में है। बात बराबर हो गई नहीं हो गई। अब ध्यान से देखना, मिल्क जो है इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, और 6 और कितना हो जाएगा 16। ठीक है, जो नया बर्तन बनेगा 7 दूनी 14, 7 और 8, जो नया बर्तन रहेगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात आएगा 7 और 8 का आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई कंफर्म। फिर से देखो एक सवाल कह रहा है, एक बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात इसमें 2 और 3 का है। ठीक है, इसमें कर देते हैं, ए में जो है 2 और 3 का है। ठीक है, और जो बर्तन बी है उसमें 3 और 1 का है। बर्तन बी में 3 और 1 का है, तो जो नया बर्तन होगा, ठीक है, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। नए बर्तन में दूध और पानी, मतलब बर्तन ए में, ठीक है, यहाँ लिख लो दूध और पानी, ध्यान देखिए। और बर्तन ए बी है। ठीक है, ये बर्तन ए और ये बर्तन बी। ठीक है, इसमें दूध यहाँ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यार, दूध और पानी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दूध यहाँ 2 और 3 है, और यहाँ 3 और 1 यहाँ दिया है। ठीक है, ये प्रश्न है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन सवाल ऐसे ही पूछेगा कि एक बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, तो दोनों को एक अलग बर्तन में मिला के रख दिया जाए। ठीक है, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा दूध और पानी का, वही तो पूछ रहा है सवाल। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, इसके कई टाइप सवाल आते हैं, आगे देखेंगे, अभी इसी वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, वैसे अब जितने भी अनुपात और अनुपात के महत्वपूर्ण सवाल है ना, इसी वीडियो में पूरा हम खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, हम इसको बराबर करते हैं। ठीक है, इसमें कितना है, इसको जोड़ोगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा 4 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 में 3 जोड़ो कितना आएगा 5, और 3 में 1 जोड़ो कितना आएगा 4। ठीक है, अब हम इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो 4 2 नहीं है 8 और 4 3 12,
5 तिहाई 15 और 5 एक्के 5, ठीक है। अब देखो दूध को दूध में जोड़ना है, ठीक है। इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 23, 8 5 13 23, और इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 17। तो जो नया बर्तन बनेगा उसमें 23:17, मतलब दूध और पानी का जो अनुपात आएगा 23:17 का अनुपात होगा, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें का। एक दूध और पानी करता हूँ, एक बर्तन ए में दूध और पानी के 4 5 है और 5 1 है, ठीक है। एक ये में कह रहा है, सवाल है, इसमें बर्तन है, इसमें दूध है, ये थोड़ा अलग है हल्का सा, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है, 4 और 5 है। कितना है 4 और 5 है। और एक बर्तन बी है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कह रहा है 5 1 है, ठीक है। ध्यान सुनना, इस सवाल कह रहा है कि दो बर्तन है ए और बी, एक में 4 और 5 का अनुपात है, एक में जो है 5 और 1 का अनुपात है, ठीक है। तो दोनों मिश्रणों को 5 और 2 के अनुपात में, ठीक है, दोनों को जो मिला रहे हैं ना भैया, ये दोनों को जो मिलाएंगे ए और बी को मिलाएंगे कितना 5 और 2 के अनुपात में मिला दिया जाए, ठीक है, मिलाया जाए 5 और 2, मतलब दोनों को मिलाया जाए तो, ठीक है, दूध नए मिश्रण में जो मिश्रण होगा उसको इतने के रूप में, ठीक है, मिलाया जाए तो नए बर्तन में, ठीक है, दूध और पानी का क्या अनुपात आएगा, ठीक है। थोड़ा हल्का सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार अनुपात दिया ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम हैं। चलो क्या करेंगे, पहले वही लगाएंगे, ठीक है, जैसे लगाते हैं वैसे कर दो, कुछ करना होना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, ये तुम पहले से करते आए हैं, ठीक है, कर दो भैया। अब देखो इसमें 6 से गुणा करो, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 और 9 पचे 45 और 9 एक्के 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि किस अनुपात, मतलब क्या कह रहा है कि 5 और 2 के अनुपात में मिलाए जाए, ठीक है। मतलब इसको हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, और इसको हम किससे गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। बस यही तो सवाल कह रहा है, गुणा कर दो, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 तिहाई 15, ठीक है। और यह कितना होगा 45 दूना 90 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लो भैया, 0 और 9 2 11 के 1 1 1 2 अनुपात, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, यहाँ 5 1 6 और क्या हो जाएगा 1, अभी 2 से हल्का हो जाएगा, ठीक है, 2 1 के 2, ठीक है, 2 पंचे 10, ये 2 8 16, 4 2 नहीं 8, ठीक है। तो ये जो नया बर्तन में जो अनुपात आएगा ये अनुपात इसका आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब देखो अगला सवाल जो पूछा जाएगा वो और ही मज़ेदार सवाल रहेगा, ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, इसका जोड़ सही है, देखो 18 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम और काट सकते हैं, काटेगा तो कट जाए, देखो 8 4 12 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। अगर 3 से कटे तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं। देखो 3 दूनी 6, 3 काट दो, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा। 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 पचे 15, ठीक है, और 3 दूनी 6, है ना, 6 और 2 24, 3 8 24, ठीक है, 28 35 और 28 का अनुपात जो रियल में आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, अब कैंसिल हो रहा तो काट दो, नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला सवाल आएगा, अब ये हमने बर्तन में मिलाया सवाल, ठीक है। अगला सवाल जो पूछा जाएगा वो और बढ़िया सवाल रहेगा, ठीक है, उसको और आसानी से करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है।
ध्यान से देखना। कह रहा है एक बर्तन में 42 लीटर, अब की बात दिया है कि 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण दिया है कि 42 लीटर, ध्यान से देखना सवाल एक बार मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ कि 42 एक बर्तन में, ठीक है, लिख दूँ, एक बर्तन में, ठीक है, 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, मतलब दूध पानी का अनुपात कितना दिया है, 5 और 2 है, ठीक है, 5 और 2 है, ठीक है। यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, ठीक है, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यदि, ठीक है, 3 लीटर, ठीक है, पानी और डाल दिया जाए, तो नया अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का जो नया अनुपात बनेगा क्या होगा, ठीक है, दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, टोटल क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 42 लीटर है, कितने हैं, 42 लीटर, कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहा है कि अभी तक हमने क्या, ये तीसरा मतलब दूध और पानी का तीसरा टाइप का सवाल है ये, ठीक है। अब क्या है कि पूरा दूध दिया रहेगा, दूध और पानी का मिश्रण मिला के दिया रहेगा, ठीक है। अब तक हम लोग मिलाते थे, ठीक है, दोनों में अलग अलग करके दिया रहता तो उसको मिलाते थे, अब क्या है पूरा दे दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, और जिसका अनुपात है 5 और इतना, ये 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डालने दो भाई, सभी पैसे कमाने के लिए भाई कुछ ना कुछ करते ही है ना। आजकल तो दूध पानी क्या हर जगह कुछ ना कुछ मिला रहे हैं, नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जितनी ही मिलावटी है, ठीक है, सभी कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सभी सोचते हैं हम हैं आप कोई है XYZ, कोई बात नहीं, दुनिया इसी पे चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है कि अनुपात दिया है 5 और 2, ठीक है, और टोटल दिया कितना है 42, ठीक है, तो टोटल इसको जोड़ो कितना है 7, ठीक है, समझना, ये यहाँ है, ये दूध है, ये कितना है पानी है, ठीक है। अब ये जोड़ो कितना है 42, तो 7 छंग 42, ठीक है, बात समझ में आ गया, 7 छंग 42 मतलब 1 पे 6, ठीक है, बात समझ में आया। तो 6 पंचे 30 मतलब 30 लीटर रहा होगा दूध और 6 दूनी 12 लीटर रहा होगा पानी, ठीक है। तो दोनों जोड़ा गया तो कितना आ गया 42, ठीक है, और दोनों का अनुपात कितना था इतना, बात समझ में आई, कर लेंगे। अब कह रहा है कि यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, ठीक है, ये है कितना इसमें, ये तो 30 है ही, इसमें कह रहा है कि 3 लीटर और बढ़ा दो, क्या पानी और डाल दो, ठीक है, जिससे कि और पैसा कमा लें। अब देखो ये हो जाएगा 30 और ये जाएगा 15, ठीक है, तो 15 1 के 15, 15 दूना 30 मतलब 2:1 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जो नया बर्तन बनेगा आपका, दूध और पानी का जो अनुपात आएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आएंगे कि उसमें पानी डाल दिया जाए या निकाल दिया जाए तो नया अनुपात इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं हल्का सा, ठीक है। 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6 और 7 है, ठीक है, यहाँ 65 लीटर है। एक सवाल ले लेते हैं, चौथा सवाल लेते हैं हम, ठीक है, 6 और 7 है, दूध और पानी का अनुपात 6 और 7 है, ठीक है, 6 और 7 है, जिससे कितना दूध निकाला जाए। अब कह रहा है कि कितना दूध निकाला जाए, ध्यान से देखना, यहाँ बदल दिया थोड़ा सा, कह रहा है कि इतना है, कह रहा है कि कितना दूध निकाला जाए,
कितना दूध निकाला जाए कि जो नया अनुपात बनेगा वो 4:5 हो जाए। नया अनुपात कितना हो जाए, 4 और 5 हो जाए। चलो कोई बात नहीं। हमने क्या कहा अभी इसके पहले, इसमें एक सवाल जो आएगा वो दूध निकालेगा, पानी डालेगा, पानी निकालेगा, दूध डालेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल रहेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है, 6 और 7 है, ठीक है। 7 6 13, 7 और 6 13, 7 और 6 13, लेकिन ये टोटल कितना दिया, 65, ठीक है, ठीक है। 13 13 25 65 ना, 13 25 65, मतलब एक पे आया 5, ठीक है। अब 5 6 30, ये होगा 30 और होगा 7 25 35, ठीक है। मतलब दूध रहा होगा 30 लीटर और पानी उन्होंने मिलाया 35 लीटर। वाह भाई, है नहीं, दूध से ज़्यादा पानी मिला दिया, कोई बात। तो कितना दूध निकाला जाए कि नया अनुपात 4 और 5 हो जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से कितना दूध निकाल लिया जाए। क्या निकालना है, दूध निकालना है। दूध निकालना मान लेते हैं हम, अगर ऑप्शन दिया होता तो आसानी से कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें से हमको पता नहीं कितना दूध निकाला जाए, तो मान लो x निकाल लेते हैं, ठीक है। और बटे पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ लिख दो, बराबर कितना हो जा रहा है अनुपात, इतना हो जा रहा है, ठीक है। 4 और 5 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है कि कितना दूध, हमने कहा कि x, कुछ दूध तो निकालेंगे ही, है ना। तो पानी पर कुछ तो फर्क पड़ नहीं रहा है। अब कह रहा है कि इसको हल करो, ठीक है। चलो करते हैं, नहीं करना ही पड़ेगा, हल्का कर लें। देखो 5 7 35, ठीक है, और 7 चौक 28, मतलब यहाँ 30 माइनस x बराबर यहाँ 7 चौके 28, ठीक है। अब x बराबर यहाँ होगा माइनस एक्स बराबर 28 माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ माइनस 2 आएगा, x बराबर कितना आएगा 2, मतलब 2 लीटर। कितना आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 2 लीटर। कितना आएगा भैया, 2 लीटर। कितना, 2 लीटर दूध निकाला जाए तो उसका अनुपात कितना हो जाए, इतना आ जाएगा, ठीक है। करके देख लें, कर लो भैया, कैसे, देखो यहाँ, ठीक है। यहाँ से 2 निकाल लो, यहाँ 30 है और ये 35 है, ठीक है। इसमें से 2 निकालो, कितना आ जाएगा 28, यहाँ 35, ठीक है। मतलब मैं एक चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 7 चौक 28 और 7 25 35, ये देखो भैया आ गया कि नहीं आ गया, आंसर की भी जांच हो गई, ठीक है। दूध और पानी के सवाल कर लेंगे, अक्सर हमने तो यही देखा है, ठीक है। कितना पानी निकाला जाए, कितना दूध निकाला जाए, कैसे किया जाए, बिल्कुल सिंपल है नहीं, कर लेंगे। अगर टोटल दिया है तो भाई अनुपात को जोड़ करके भाग दे लो, फिर कितना दूध कितना पानी पता कर लो, उसके बाद क्या मिला रहे हैं उसको मिला दो, जो निकाल है निकाल दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सवाल और दूध और पानी का देख लेते हैं, ठीक है। एक सवाल दूध और पानी का और देखते हैं, मज़ेदार सवाल, ठीक है। दूध और पानी, ठीक है। अब की बात थोड़ा सवाल चेंज रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है, ठीक है। 80 लीटर है यहाँ पे, 4 नंबर, थोड़ा बदला है लेकिन ये है 4 नंबर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। एक सवाल और है, थोड़ा हल्का टाइप बदला है बस से। 80 लीटर, क्या कह रहा है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी, ठीक है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है। यहाँ के बाद 2 और 3 दे दिया गया, ठीक है। 2 और 3, 2 और 3, कितना पानी मिलाया जाए, देखो ध्यान से, कितना, यहाँ दूध था, अब निकाल रहे थे ना, कितना पानी, ठीक है। यहाँ कर दो भैया पानी, कोई दिक्कत नहीं, कितना पानी, ठीक है, और मिलाया जाए, लो भैया और पानी मिला रहे हैं भैया, कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है, मिलाया जाए कि जिससे कि दूध और पानी का नया अनुपात 1 और 2 हो जाए। लो सिंपल सवाल है, लगा दें, आप लोग लगा लोगे, ठीक है। कह रहा है कि कितना हो जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर, कितना भैया, 80 लीटर, है ना। 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि नया अनुपात 1 और 2 हो जाए, है नहीं। चलो
हम ही करें, कर लेते हैं। चलो, ये दूध और पानी का अनुपात शुरू में कितना दिए भैया, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। ये टोटल होगा कितना, 5, 5 पे कितना दिया है, 80। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सब समझ में रहा है ना, इतना तो सभी समझ रहे हो ना भैया। तो 5 16 85, मतलब एक पे आएगा 16, ठीक है। तो 16 दूना 32 और 16 3 48, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना और मिलाया जाए कि 1 और 2 हो जाए, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम जोड़ लगा लेते, ठीक है, कि इसका हम क्या करें, इसका डबल होना चाहिए 48, है ना। इसमें कितना जोड़ दें, इसका डबल हो जाए, है नहीं। इसमें अगर हम 16 जोड़ दें, बात समझ में आ गई। अगर हम 48 में 16 जोड़ दें तो ये 64 बन जाएगा, ये 16 दूना 32 हो जाएगा, आराम से आ जाता है नहीं। लेकिन करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अगर कह रहा कि कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें हमने कह दिया, एक अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है, कि ये कितना दिया है, 32 अनुपात 48 दिया है, ठीक है। अगर हम इसमें 16 जोड़ दें, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 32, 8 6 14, 4 1 5 1 6 64, देखो 32 1 के 32, 32 दूनी है 64, ठीक, 1 और 2 का अनुपात हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये 16 लीटर जो आया उसमें पानी और मिलाएगा, ठीक है। पानी कितना मिलाएगा, 16 लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई। ये तो हमने इस तरीके से अंदाज़ा लगा दिया, ठीक है। विकल्प में होता तब भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर इसको लगाना है वास्तविकता में तो लगा लो भैया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ना लगाओ। तो कितना है, इसको हल्का कर लें, ना करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है कि 32, ठीक है, बटे इसमें कुछ मिलाना है, 48 प्लस x, क्या है, पानी मिला रहे हैं ना, 1 और 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 32 तो नहीं है 64 बराबर 48 प्लस x, ठीक है। इसको इधर भेज दो, ठीक है। 64 माइनस 48 बराबर x, देखिए 8 से 14 16, x बराबर कितना आ गया, 16। तो आपकी हल्की मैथ लगी यहाँ पे, क्या लगी, यहाँ हल्की मैथ लगी, जिसकी वजह से 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 16 आ गया, वहाँ हमने बहुत तगड़ी मैथ लगाया था जिसकी वजह से वो 16 आया था, ठीक है। लेकिन बहुत तगड़ी नहीं थी, ठीक है। सोचने विचारने का प्रयास मत करो इसमें ज़्यादा, ठीक है। और एक हल्का सा टॉपिक और है इसमें, ठीक है, दूध और पानी से संबंधित, इसको भी देख लेते हैं, जिससे कि दूध पानी से संबंधित सारे सवाल हल हो जाएं, ठीक है। अगला सवाल, अभी तक सबसे पहले हमने क्या देखा है कि दूध और पानी, पहले 2 बर्तन दिया था उसको मिला रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने पूरा दे दिया, उसको कैसे लगा लिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अब वो कितना निकाल रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि दूध पानी का अनुपात, अब थोड़ा और मज़ेदार सवाल है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात कह रहा है कि दूध पानी का अनुपात जो है, प्रश्न है कि दूध पानी का अनुपात, मतलब दूध पानी का अनुपात कितना है, 3 और 2 है, 3 और 2 है। ये चौथा नहीं 5वां सवाल होगा, ठीक है, दूध और पानी से संबंधित। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए। अब क्या कह रहा है कि अब की बार ये बता दे रहे हैं कितना निकाल रहे हैं, 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए, ठीक है, निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए तो नया अनुपात, तो नया अनुपात, नया अनुपात, नया अनुपात 12 और 5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12 और 5 हो जाता है, ठीक है, 12 और 5 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि दूध और की प्रारंभिक मात्रा, अब ये सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध की प्रारंभिक मतलब मात्रा बताओ,
मतलब प्रारंभ में दूध कितना था ये बताना है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे। चलो कोई नहीं। कह रहा है कि पहले दूध और पानी, मतलब पहले क्या था, पहले अनुपात है, मतलब पुराना अनुपात जो है ना, पहले मतलब पुराना या पहले या पहले। ध्यान से देखिए, पहले जो अनुपात है दूध और पानी का, ठीक है, दूध और पानी का, वो 3 और 2 है। कितना है? 3 और 2। ठीक है, अब नया अनुपात कितना है? देखो यहाँ दिया गया है नया अनुपात। नया अनुपात कितना है? इतना दिया है। ठीक है, 12 और 5। ठीक है, यहाँ देखो दूध की मात्रा को यहाँ हमेशा बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम हमेशा मात्रा को बराबर ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 है, अगर हम इसे 4 से गुणा कर दें, ठीक है, इसमें पूरे में से क्या करेंगे, 4 से गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल में क्या बनेगा? ठीक है, ये नहीं चाहते हैं 12 अनुपात 4 तो नहीं है 8 हो जाएगा, और ये कितना है? 12 अनुपात 5। ठीक है, 12 और 5 का अनुपात है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, और ये कितना है? 12 इतना है और ये इतना है। ठीक है, ये 12 अनुपात कितना बन जाएगा? 4 तो नहीं है 8। ठीक है, ये तो बनेगा 4 दूनी 8 और ये इतना बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये कितना है? ये यहाँ लिख दो भैया, यहाँ कर लो। ये 4 3 12 और 4 दूनी 8 हो गया, और ये 12 और 5 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना? 3। लेकिन ये दिया क्या है? दिया कुछ है। ठीक है, 12 लीटर। कितना दिया है? 12 लीटर। 3 पे कितना दिया है? पानी 12 दिया है ना, 3 चौके 12, क्या हो गया? 4। कितना हो गया? 4 हुआ। 3 पे कितना हो गया? 4। अब ध्यान से देखो, ये कितना है? 12। दूध कितना है? 12। तो 12 चौक 48, मतलब कि दूध की मात्रा निकालना था। दूध की मात्रा बराबर 12 × 4 बराबर 48। ठीक है, समझ में आया? फिर से बता दें, फिर से लगा दें? चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले मात्रा को यहाँ बराबर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले क्या है, यहाँ ध्यान से देखना, पहले दूध और पानी, यहाँ दूध लिख लो, यहाँ पानी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। यहाँ है 3 और यहाँ 2। ठीक, और फिर पुराना, पहले पुराना मतलब पुराना, नया। ठीक है, नया क्या है? 12 और 5। ठीक है, ध्यान देखना। अब देखिए, ये मात्रा, दूध की मात्रा को हमेशा हम बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 12 लीटर पानी निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ 4 से हम गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 4 से। अगर हम यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 3 12 बन जाएगा, और 4 2 नहीं है 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया। इसके बराबर कितना हो? 12 और अनुपात 5 पहले से दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बराबर हो गया, तो इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और 3 पर दिया है कितना? 12। सवाल दिया है। ठीक है, 3 पे दिया है कितना? 12 लीटर पानी, तो 3 चौके 12, ये हो गया 4। 1 पे कितना हो गया? 4, मतलब 1 लीटर दूध पे 4 लीटर पानी इन्होंने मिलाया था। ठीक है, ये कह रहा, तो प्रारंभिक मात्रा दूध की कितनी हो जाएगी कि 12 × 4 यानी कि 12 चौके 48। ठीक है, 48 लीटर दूध था। कितना था? 48 लीटर दूध। ठीक है, 48 लीटर दूध की प्रारंभिक मात्रा आएगी। ठीक है, दूध और पानी ऐसे आएगी। ठीक है, एक सवाल इसमें से और ले लेते हैं। ठीक है, हल्का सा मिटा दें। अब दूध और पानी नहीं लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी कुछ और मिला देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने दूध और पानी बहुत चलाए है ना, हमने दूध और पानी से संबंधित हमने कई सवाल हल कर लिए। अब देखो कुछ कॉपर और जिंक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कॉपर और जिंक का अनुपात, छठा सवाल है कि कॉपर और
जिंक का जो अनुपात है, कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 3 और 4 है। 3 और 4 है। यदि 10 किग्रा जिंक और मिला दें, यदि 10 केजी जिंक है ना और मिला दिया जाए, ठीक है, मिला दिया जाए तो नया अनुपात इतना बन जाता है। नया अनुपात 9 और 14 हो जाता है। ठीक है। तो कॉपर की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। तो कॉपर की, किसकी कॉपर की, ठीक है, किसकी, कॉपर की प्रारंभिक मात्रा बताइए। ध्यान देखिए, ठीक है। अभी हमने इसके पहले सवाल लगाया कि दूध की प्रारंभिक मात्रा को कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कॉपर की प्रारंभिक मात्रा निकाल लेंगे। सिंपल, जैसे वहाँ हम क्या लगाए थे, पानी था, ठीक है, वहाँ दूध पानी था, यहाँ कॉपर जिंक है। सिंपल सवाल है, लेकिन कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पहले क्या है, पुराना अनुपात क्या है भैया, लो 3 और 4 है। किसका भैया, कॉपर और जिंक का, ठीक है, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब कह रहा है कि नया अनुपात क्या बन रहा भैया, नया अनुपात जो बन रहा है, 9 और 14 का, ठीक है। वहाँ हम दूध की मात्रा को बराबर कर रहे थे, ठीक है, नहीं आया। वहाँ अपन क्या कर रहे थे कि दूध की मात्रा को बराबर कर रहे थे। तो यहाँ किसकी मात्रा बराबर करोगे, कॉपर की करोगे ना भैया। चलो, कॉपर की मात्रा क्या होगी, यहाँ 3 से गुणा कर दो। कितने से, 3 से। तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। यहाँ 9 पहले से है, ठीक है, यहाँ 9 पहले से, यहाँ 14 है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या कह रहा है कि ये है इसका अंतर, ठीक है। इसका अंतर कितना आएगा, 2, 12 तो 14, लेकिन उन्होंने दिया कितना है, 10, ठीक है। 2 पंचे 10, यानी कि 5 आया। तो कॉपर कितना होगा, कितना होगा, 9 पचे 45। तो कॉपर जो होगा आपका कितना होगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 kg, ठीक है। बात समझ में आया, कितना होगा, वो 45 kg होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपल सी बात थी। हम हमेशा इस राशि को बराबर करते हैं, ठीक है, कौन, प्रारंभिक मात्रा को हमेशा बराबर करते हैं। किसी भी संख्या से गुणा करना पड़े तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम उधर वाले को माइनस करके भाग दे करके उसके बाद गुणा कर दो, बस, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। एक मिश्र धातु है, हल्का सा सवाल ले लेते हैं एक और, ठीक है, थोड़ा मज़ेदार सवाल है। वो बिना पेन और पेपर के हल करेंगे, ठीक है। अगर पेन और पेपर उठा लिए तो कसम है कि हमारा पढ़ाया हुआ बेकार है, और कुछ नहीं, ठीक है। इतनी सारी मेहनत बेकार है अगर उसमें आप पेन और पेपर उठा लिए तो, ठीक है। लिखा तो सवाल बहुत बड़ा है भाई, लेकिन अगर उसमें पेन पेपर आप उठा लिए तो समझ लो कि पढ़ाया हुआ बेकार, कसम है हमारी, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आओ देख लेते हैं उस सवाल को, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल 2-3 सवाल और कर लेंगे, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बहुत ही अच्छे मज़ेदार तरीके से, ठीक है, जो कि पहली बार यूट्यूब पर आएगा ऐसा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। बहुत ही मज़े आएंगे उसमें, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं कि एक मिश्र धातु है, ठीक है, सवाल नंबर 7 होगा। एक मिश्र धातु है जिसमें कई चीज़, तांबा, जिंक और निकेल, ठीक है, तांबा, जिंक और निकेल, ठीक है, 5:3:2 के अनुपात में, ध्यान देना, 5:3:2 के अनुपात में है, ठीक है। कह रहा है इस मिश्र धातु के 100 किग्रा में, इस मिश्र धातु के 100 किग्रा में
कितनी निकिल की मात्रा मिलाई जाए। कह रहा कि कितनी निकिल की मात्रा मिलाई जाए जिससे कि अनुपात 5:3:3 हो जाए। ठीक है, हो जाए। अब देखो इसमें भैया अगर आप पेन उठा लिए तो समझ लो बहुत गलत होगा। ठीक है, कैसे लगाओगे इसको, लिखा बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हल्का सा देखो, कंसेप्ट देखो। यहाँ क्या है, तांबा जिंक निकिल है, तांबा, ठीक है, और क्या है, जिंक है, और क्या है, निकिल है। क्या है, हिंदी की लिखावट में मत जाइएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मिश्र धातु तांबा जिंक निकिल का अनुपात इतना है। ठीक है, में मतलब मिश्र धातु जो मिश्रण बना है वो 100 kg में कितनी निकिल की मात्रा, मतलब जो 100 kg है उसमें निकिल की मात्रा क्या है, कितनी निकिल की मात्रा मिलाई जाए जिससे कि वो नया अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, तो ये पहले इनका अनुपात कितना है, 5, 3 और 2, और फिर नया अनुपात जो बन रहा हो ये पुराना है। ठीक है, और ये नया है 5, 3 और 3। अब देखिए इसकी मात्रा समान है नहीं, इसलिए मैं कह रहा था पेन नहीं उठाना इसमें। इसकी मात्रा समान है और इसकी मात्रा में एक अंतर है। एक पे कितना अंतर है, ठीक है, कितना अंतर है, ठीक है, कितने अंतर है भैया, 1000, कितना, 100 kg है ना। तो टोटल कितना है, 5, 5, 3, 8। ठीक है, 5, 3 कुल मात्रा कितनी थी, टोटल मिश्र धातु की मात्रा कितनी थी, 5, 3, 8, 2, 10, कितना है, 5, 3, 8, 3, 10, 10 पे है 100, तो एक पे कितने आएगी, मतलब 100/10 कितना आ जाएगा, 10 kg, कितना आएगा, 10 kg। ठीक है, सिंपल था, एक था, टोटल जोड़ो कितना आया, 10, 5, 3, 8, 2, 10, इसलिए मैं बोला था 5, 3, 8, 3, 10, और देखो 3 में से 2 घटाओ तो 1, मतलब इसको हम भाग दे देते कितना आता, 10, मतलब 10 kg होता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा हल्के हल्के सवाल, ठीक है, इसके एकदम हल्के हल्के सवाल ले लेते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, फिर हमको, ठीक है, इसमें ना आना पड़े। ठीक है, हल्के हल्के सवाल लेंगे, अब एकदम हल्के हल्के सवाल लेंगे, एकदम चुटकियों में। ठीक है, अब देख लेते हैं, दूध पानी के सवाल हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, कापर वापर मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब आते हैं हल्का सा, कह रहा है कि एक सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल से लगा लेंगे। 2 संख्याओं का योगफल 40 है। ठीक है, अब मज़ेदार सवाल, 2 संख्याओं का योगफल 40 है। ठीक है, और अंतर 4 है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, ये योगफल और अंतर वाले सवाल। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल इतना, अंतर इतना, ये बचपन का सवाल है, लेकिन आज हमने कहा कि रिपीट कर ही देते हैं। 2 संख्याओं का योगफल कितना, 40, तो हमेशा ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, x + y = 40। अगर विकल्प दिया तो विकल्प से लगा लो, मिल जाएगा वहाँ पे प्रश्न। ठीक है, और x - y = कितना होगा, 4। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कट जाएगा। ठीक है, जोड़ो कितना आएगा, 2x कितना हो जाएगा, 44, तो x बराबर कितना आएगा, 22। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो गया, 22, और y बराबर कितना आएगा, 40 - 22। ठीक है, घटा दो भैया, कितना आएगा, 8, 18। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18। तो x का मान जो आएगा, मतलब दोनों संख्याएं कितनी आएंगी, 22 और 18 हो जाएंगे। ठीक है, देखो दोनों को जोड़ो तो 8, 2, 10, 3, 1, 4, 40, और दोनों का अंतर कितना है, 4। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हम कर लेंगे। एक सवाल और लेते हैं हल्का सा। ठीक है, हल्का सा देखते हैं। ठीक है, हल्का सा सवाल लेते हैं एक, कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात
दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, 3 और 5 है। दोनों में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात। कह रहा है कि दोनों में से ये पूछा जाता है 9 घटाया जाए तो, दोनों में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12 और 23 बन जाता है, 12 और 23 बन जाता है, 12 23 बन जाता है। ठीक है, 12 और 23 बन जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सवाल ना दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही आसान तरीका बताने चल रहे हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे। बाकी लगाने का तो एक तरीका और है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-5 है। ठीक है, और दोनों में से 9, ठीक है, 9 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, दोनों में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात इतना बन जाता है। ठीक है, दोनों में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात इतना बन जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया होता तो हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ऑप्शन वाले होते तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ 3 और यहाँ 5। ठीक, और ये पुराना है। अब लिखो नया, कितना है, 12 और 23। ठीक है, ऐसे करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, आसानी से हो जाए। फिर यहाँ कितना दिया है, 9, यहाँ भी 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका गुणा यहाँ करो। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करो। ठीक है, जो बड़ी संख्या है, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 माइनस 12 पंचे 60, ऐसे कर लिया हमने बराबर। ठीक है, यहाँ देखो इसका गुणा यहाँ करो। ठीक है, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 18 दो 20 माइनस 12 9 108। ठीक है, ये कर लिए अपने। ठीक है, यहाँ घटाओ कितना आएगा, 9, यहाँ कितना आएगा 207 में से। ठीक है, 207 में से 108 घटा दो। ठीक है, तो यहाँ देखो 8 7 15। ठीक है, यहाँ कितना होगा 7 9 9 8 9 8 17 9 8 17 9 8 17 9 8 17, यहाँ आएगा 9। ठीक है, तो कितना आएगा, ये तो आएगा, यहाँ जाएगा 10 होगा, 10 यहाँ होगा इतना, तो 99 आएगा। ठीक है, 9 8 17 के साथ 9 1 10। ठीक है, और यहाँ कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, 99 आ गया, कितना आ गया 99। अब एक बराबर कितना आएगा, 11। एक पे कितना आ गया, 11। ठीक है, अब एक पे कितना आ गया भैया, 11 आया। ठीक है, दिख रहा है ना, एक पे कितना आ गया, 11। अब 11 मतलब पहली संख्या क्या आएगी, 3 × 11 बराबर 33 और 5 × 11 बराबर कितना आएगा, 55। तो दोनों संख्याएं क्या होगी आपकी, 33 और 55 होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका हमने बताया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली सवाल, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये समझ में आ गया। देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन इस सवाल में, नया और पुराना। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नया अनुपात कितना है, 3 और 5, और ये है कितना, 12 और 23। ठीक है, अब ये जो संख्या यहाँ घटाई उठाई जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लो दोनों के नीचे। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो हमने क्या कहा, इसका गुणा यहाँ करो, इसका गुणा यहाँ, जो ज़्यादा वाली संख्या पहले लिखो, 3 त्रिका 9 लिख दिया, 3 दूनी 6 लिख दिया, 12 पंचे 60 कर दिया हमने। ठीक है, बराबर। अब यहाँ इसको गुणा किया हमने, तो 200 कितना आया, 9 3 27 207 आया। ठीक है, इसका 12 नहीं है, 108 कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ घटा तो आया 9, यहाँ आया 99, तो एक पे आ गया 11, तो 11 का गुणा पहले 5 में करो, 3 × 11 बराबर 33, ये है कितना 5, 5 × 11 बराबर 55। ठीक है, तो दोनों संख्या ये आ गई आपकी। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं क्या, चलो ले लेते हैं एक सवाल और भैया, एक सवाल और ले लो इसमें से। ठीक है, एक सवाल और ले लो भैया, कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रही है ना,
क्या कह रहे हो, बहुत मज़ा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ठीक है। आइए देखिए, एक सवाल और लेते हैं, मतलब आज ये आप ख़त्म ही कर दोगे, क्यों? आज ये अनुपात समान अनुपात की धज्जियाँ उड़ा दोगे, क्यों? मतलब इसके बाद इसमें 2-3 टाइप आपने कवर कर लिया, क्यों? दूध पानी के सवाल कवर किए, ठीक है, जोड़ा घटाया गया है नहीं, मिश्र धातु ले लिए, है ना। उसके बाद क्या ले लिए, ये संख्या से संबंधित सवाल, ये दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11, 7 और 11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए, ये पूछा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3 और 4 हो जाए। ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, है ना। अगर वैसे लगाओगे तो बहुत ही, मतलब बहुत ही कैसे लगेगा, अगर वैसे इसको लगाओगे तो क्या है, बहुत ही बड़ा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन एकदम सेकंडों में लगाते हैं, मिनटों में, ठीक है। कैसे लगाते हो, देखो, सबसे लिखो यहाँ 7 और 11, 3 और 4, ठीक है, ऐसे लिख लिए। ये है आपका पुराना भैया, ये है आपका नया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर दो, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक, 11 3 33, ठीक है। पहले बड़ा वाला लिखते हैं, ठीक है, 33 - 28, ठीक है, कितना आएगा भैया, करो, 8 5 13, कितना आएगा 5, यही आएगा आंसर। बस इसमें और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही कर देना। कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अगर वैसे लगाते दो संख्याओं का अनुपात इतना, तो दोनों में से क्या जोड़ा जाए, तो ऐसे करते इसको, मतलब 7x, मतलब है ना, क्या जोड़ा जाए, है ना, इसमें 7 + x + 11 + x, क्या जोड़ा दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ें, मान लीजिए इतना जोड़े, 3/4 करते, फिर यहाँ गुणा करते, फिर x का मान निकालते, तब आप हल करते, ठीक है। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, हम इस तरीके से हल नहीं करेंगे, हम सिंपल यही करेंगे, करके दिखा दें। देखो 7 चौके 28 + 4x, 11 33 + 3x, ठीक है। अब देखो 4 3 x बचेगा यहाँ, 33 - 28, x बराबर कितना आ गया 5। लो, बात वही हुई कि नहीं हुई, बात समझ में आ गया। तो अनुपात समान अनुपात के ज़्यादातर हमने सवाल इसमें हल कर दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहा, ठीक है। तो एक कहावत है कि अगर कोई कहने से ना समझे तो आप मुस्कुराइए, ठीक है। किसी को समझाने से अगर वो ना समझे तो आप क्या करो, आप मुस्कुराइए, ठीक है। क्यों मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो भाई साहब जो समझने वाले थे वो बिना भुगते वो नहीं समझेंगे, ठीक है, इसलिए आप मुस्कुराइए, ठीक है। कोई बात नहीं, थैंक यू यार।